न्यूज की शक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। लव, सेक्स, धोखा और दहेज की मांग ने ली युवती की जान। चित्रकूट जिले में युवती की खुदकुशी के मामले में परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाकर हंगामा किया। कहा कि 2 बार युवती से दुष्कर्म हुआ। हर बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने समझौता कराकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। नाराज परिजनों को मनाने के लिए आखिरकार आरोपी प्रधान के पुत्र पर दुष्कर्म भी रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रधान और उसके पति समेत 10 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी और प्रधान को जेल भेज दिया गया। मंगलवार की शाम प्रधान सत्यभामा के बेटे अखिल राजपूत के शादी से इंकार से आहत इंटर की 19 वर्षीय छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर फंदा लगाकर जान दे दी थी। यह मामला बुधवार को भी तूल पकड़े रहा। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रधान के बेटे युवती के साथ 2 बार दुष्कर्म किया गया। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय समझौता कराया। इसके बाद शादी तय हुई, लेकिन आरोपी के माता पिता ने 2 बार शादी की तिथि टाल दी। इसके बाद 25 लाख रुपए दहेज मांगने लगे। दहेज न दे पाने की स्थिति बताई तो शादी से इंकार कर दिया। इससे आहत युवती ने खुदकुशी कर ली। तकरीबन 3 घंटे पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा चलता रहा। सीओ सिटी राजकमल व सीओ राजा पुनिष्ठा उपाध्याय के अलावा कर भी रायपुरा पुलिस टीम परिजनों को समझाती रही, लेकिन वे नहीं माने। परिजनों ने शव लेने से भी इंकार कर दिया और एसपी कार्यालय पहुंच गए। एसपी अरुण कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए। रायपुरा थाना प्रभारी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि पहले दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने व दहेज उत्पीड़न की धारा के साथ मुख्य आरोपी अखिल राजपूत के खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। इसके बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और गांव ले जाकर शव का अंतिम संस्कार किया। युवती ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा। भगवान से तुम लोग भी दुआ करना कि मेरी आत्मा के लिए शांति मिले। लिखा ग्राम प्रधान सत्यभामा, मुन्ना लाल और अखिल, तुम्हें तो भारी खुशी हुई होगी। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना करने के बाद तुम्हें अब अपने बड़े और पैसा होने का इतना घमंड था कि मेरे बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा। तुम्ही लोगों की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली। मेरे घर वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पत्र को प्रधान और अखिल को जरूर पढ़ा देना। मेरे और अखिल के बीच में जो कुछ भी था वह सब सच था। मैंने यह बात अखिल से बहुत पहले ही बता दी थी कि मैं तुम्हारी ही वजह से मर जाऊंगी। 3 घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस में मृतका के परिजनों हंगामा करते रहे। पुलिस समझाती रही, लेकिन एफआईआर की कॉपी मौके पर लाकर दिखाने की जिद करते रहे। इसके बाद परिजनों को मोबाइल पर एफआईआर की कॉपी दिखाई गई, तब उन्हें विश्वास हुआ। फिर रायपुरा गए, वहाँ पे सुलहनामा हो गया।
बोले ठीक है, मैं नवरात्रि में विवाह करूँगा और मैं मतलब तुम्हें अपनी बहू बनाऊँगा। फिर इसके बाद जब नवरात्रि आई, अष्टमी के दिन, शायद 22 तारीख थी उस दिन, वो मतलब अष्टमी के दिन बयाना चढ़वाया 12,000 रुपये। फिर वो इसके बाद वहीं पे डेट रखी गई शादी की, जो 27 फरवरी की बैठी। फिर शादी अभी नहीं करूँगा, अभी मैं ओली करा लूँ, फिर मैं शादी सोचूंगा, करूँगा नहीं, सोचूंगा। सोचने की बात उसके पिता से हुई, तो उसके पिता ने कहा कि तुम मतलब वो कहे कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो लड़की पूछी क्यों नहीं करोगे, अभी तो तुम बोला थी कि मैं करूँगा। कहे पहले हमें दहेज 25 लाख रुपए दो। तो कहा मेरा पिता गरीब है, 25 लाख रुपए कहाँ से मिलेगा। किसने मांगा? उसके पिता ने, अखिल के, मुन्ना लाल। बोला दहेज हमें इतना चाहिए। बोले हमारे पास नहीं। तो बोला बेटा मैं शादी नहीं कर सकता। इसी कारण उसको अपने अंदर कायली लगी, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उसने जा कर के, घर पे कोई नहीं था, हम लोग खेत पे थे, वो अकेली घर पे थी, अपना वो फांसी लगा के आत्महत्या कर। कितनी बार आपने पुलिस में शिकायत करी? कई बार, 4-5 बार, कई बार गए। पुलिस अधीक्षक के पास भी आएंगे? तो सबके पास गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहा? उन्होंने बस कहा था सुनवाई होगी, अगली बार होगी, इस बार नहीं तो अगली बार होगी। जो हम लिखवा के आते थे वो मतलब जब एप्लीकेशन अदालत में आती थी तो दूसरी एप्लीकेशन बन के आती थी, वो हमारी वाली नहीं आती थी कभी। देखिए, कल की घटना के बारे में अब तक की पड़ताल से जो बात पता चली है, उसमें महिला का सुसाइड नोट और उसके पिता द्वारा दी गई तहरीर दोनों अति महत्वपूर्ण हैं। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2023 को शादी के झांसे पे गांव के ही एक सजातीय युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। दोनों परिवारों को इसकी जानकारी होने के बाद 7 अक्टूबर को उनके बीच रिश्ते की बात तय हो गई कि रिश्ता होगा। इस आधार पर ये मामला रफा दफा हो गया। लड़के पक्ष द्वारा थोड़ा आनाकानी करने पर पिता फिर माननीय न्यायालय गए। माननीय न्यायालय ने उनका परिवाद दर्ज कर दिया। परिवाद के दबाव में शादी की बात फिर मुकर्रर हो गई और फिर जनवरी में खरमास के बाद शादी की डेट तय की जाएगी। लेकिन जनवरी में भी इन्होंने टाला मटोली करके 27 फरवरी 2024 डेट मुकर्रर की। लेकिन 27 फरवरी से पहले ही लड़के की मां ने 25 लाख रुपए दहेज में मांगे, जिसकी वजह से ये बात फिर खटक गई और लड़की के पिता ने न्यायालय में अपनी पैरवी बढ़ा दी। 8 अप्रैल को पीड़िता का कथन माननीय न्यायालय में अंकित होना था, लेकिन कंडोलेंस होने के कारण माननीय न्यायालय में उसका कथन अंकित नहीं किया जा सका। 9 तारीख को उस किशोरी ने आत्महत्या जैसी दुखद घटना कारित कर ली। पिता की तहरीर पर थाना रायपुरा में तत्काल अभियोग दर्ज हो गया है। इसके मुख्य अभियुक्त अखिल और उसकी मां, दो की गिरफ्तारी अब तक पुलिस कर चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी और साक्ष्य संकलन के लिए सीओ राजापुर के नेतृत्व में हमारी टीमें अनवरत काम कर रही हैं।